गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग प्रश्नावली 3.2 दो चर वाले रैखिक समीकरण कक्षा 10 इसके पहले इसके दो सवाल को हमने सॉल्व किया था। पहला सॉल्व करने के लिए सीखे थे कैसे इनके भाषा वाले सवाल को समीकरण में परिणत करेंगे और समीकरण में परिणत करने के बाद हम कैसे उसे ग्राफीय विधि आलेखीय विधि द्वारा हल करते हैं। उसमें हम डेसिमल में मान निकाल करके हम 2-3 ग्राफ उस दिन खींचे थे और आप लोग को उम्मीद है कि ग्राफ पेपर पर आसानी से इसे बना लेंगे। इसके बाद की जो बातें हैं इसमें समीकरण युग्म की बातें हैं जिसको थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान में रखना होता है। संगत और असंगत, तो संगत और असंगत से साफ संगत और असंगत से बात होती है कि कौन सा संगत और कौन सा असंगत। देखिए संगत का मतलब हुआ, ये देखिए ये जैसे एक रेखा है, यदि इस रेखा में कोई अन्य रेखा टच करे तो संगति किया, या इसी रेखा पर वह चलते जाए तो वह भी संगति किया। लेकिन वैसा परिस्थिति जहां पर एक दूसरे के साथ नहीं रहे वह असंगत होता है। तो असंगत किस परिस्थिति में होता है आप इसको देखो, ध्यान से देखना। असंगत जब यह समांतर होता है। क्या होता है? समांतर होता है दो रेखा। दो रेखा समांतर कब होता है? जब कोई हल नहीं होता है। सब बात लिख रहे हैं, देखिए कोई हल नहीं। और जब कोई हल नहीं होता है तब होता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, ये होता है। तो इस बात को याद रखना जरूरी है कि कहां पर असंगत। तो ये असंगत का हो गया। अब कहिएगा संगत का जो दो भाग है वो बताइए। तो संगत का दो भाग होगा क्योंकि इसका 3 चीज होती है। एक हल जिसको कहते हैं अद्वितीय हल, एक होता है अंततः अनेक हल, और एक होता है कोई हल नहीं। तो ये 3 बातें होती है। 3 में से पहला लिख दिए। दूसरा देखिए क्या होगा, अद्वितीय हल। तो अद्वितीय हल का मतलब हुआ एक हल। एक हल जब होता है ना तो एक रेखा ऐसे जाएगा, एक रेखा उसको छेद करते हुए जाएगा, इसलिए इसको कहता है प्रतिच्छेद करते हुए। तो प्रतिच्छेद करते हुए, तो आप देखिए प्रतिच्छेद करने का क्या रूल होता है कि प्रतिच्छेद करते हुए जब जाए तो उसमें हम लोगों का जो a1/a2 यह बराबर ना हो b1/b2, ये कहलाता है प्रतिच्छेद करते हुए। तो दो चीजें हो गई। तीसरा देखिए हम लोगों का क्या होता है। तीसरा देखो क्या है, अंततः अनेक हल। अंततः मतलब अंत तक, और अनेक, इसमें अनेक हल होगा। और अनेक हल को हम लोग कहते हैं अनगिनत। ये भी संगत का ही पार्ट है। तो यहां पर हो गया अनगिनत। और अनगिनत में क्या होगा, अनगिनत इसमें हो जाएगा आपका संरेख में जाएगा। संरेख का मतलब एक ही रेखा पर। तो उस परिस्थिति में उसका होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ये 3 बातें हो गई। इन 3 बातों में यदि ये दोनों बात फॉलो करे तो वह कहलाएगा संगत, और यदि ये वाला मैटर आ जाए कहलाएगा असंगत। एक बार फिर से याद कर लेंगे कि यदि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 डजंट इक्वल टू c1/c2, इट इज कॉल्ड असंगत। और जब a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 फर्स्ट, एक हल प्रतिच्छेद अद्वितीय, और ये संगत। फिर आइए इधर संरेख में। तो संरेख में आपको होगा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, तीनों बराबर। तो संरेख होगा, अनगिनत होगा, अंततः अनेक हल होगा और संगत होगा। तो यही 3 कंडीशन में हम लोगों को संगत और संगत बताना है। ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे अपने मन में गांठ बांध करके याद कर लीजिए, संगत कौन सा है और असंगत कौन सा है। आइए इस पर कुछ सवाल हम बताते हैं कि कौन सा संगत है और कौन सा संगत नहीं है। तो देखिए आपके सामने 2 प्रश्न लिखे हुए हैं। तो इस प्रश्न में आपको बस यही कह रहा है प्रतिच्छेद, समांतर और संपाती। प्रतिच्छेद मतलब एक हल a1/a2 बराबर नहीं b1/b2। समांतर मीन्स कोई हल नहीं, a1/a2 बराबर b1/b2 डजंट इक्वल टू c1/c2। और संपाती में तीनों बराबर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो 2 प्रश्न लिखे, इसमें 3 प्रश्न है। 2 प्रश्न आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो बस ये देखिए, ये a1 हो गया, ये b1 हो गया,
ये C1 हो गया, ये A2 हो गया, ये B2 हो गया और ये C2 हो गया। बस इतना ही तो है। अब इसमें क्या करना है, देखिए A1 बटे A2 5 बटे 7 और बराबर का निशान लगा दीजिए। अब -4 बटे 6, -4 बटे 6, जो जो आगे में है वही हो जाएगा। अब इसी से आपको क्या पता चला, देख लो ध्यान से देखो, 5 और 7, इसमें 4 और 6 दोनों बराबर नहीं है, तो पहले में जब बराबर नहीं हो गया तो इसको काट दिए, और जब पहले में कट जाता है तो वो होता है एक हल। क्या होता है, एक हल। और एक हल ऑब्लिक बोला जाए तो अद्वितीय हल, और अद्वितीय हल बोला जाए तो प्रतिच्छेद, मीन्स यही बातें होती है। और यदि प्रतिच्छेद बोली जाए तो ये संगत भी होती है। ये इतना बात एक बार में सीख गए, और सीख गए तो आप कह दीजिए, प्रश्न कर सकता है बताइए कि यह अद्वितीय हल है, तो भी कहेंगे हाँ। कहेगा कि बताइए किसका एक हल है, बोलेंगे हाँ। बोलेंगे क्या यह प्रतिच्छेद है, तो बोलेंगे हाँ, तो क्योंकि प्रतिच्छेद ही तो बताना था। क्या यह संगत है, तो हाँ। तो चारों में से 4 बात आप यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। ये हो गया पहला का। आइए दूसरा भी उसी तरह से यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये A1 है, ये B1 है और ये C1 है, यहाँ A2 है, यहाँ B2 है, यहाँ C3 है। 9 बटे 18, 9 बटे 18 बराबर 3 बटे 6, 3 बटे 6। तो पहला चेक कर लो, क्योंकि यहाँ पे हम C नहीं लिए थे। पहला चेक करो, देखिए 3 तिहाई 9, 3 छाक 18, पहला बराबर हो रहा है, तो इसलिए अब आगे बढ़ो, तो बढ़ो तो 12 बटे 24, तो 12 बटे 24, तो पहला बराबर है तो दो बातें होती है। एक होती है A1 बटे A2 बराबर होके B1 बटे B2, एक में बराबर नहीं होता है, जो कहलाता है हम लोगों का क्या, कोई हल नहीं। एक कहलाता है कि तीनों बराबर रहेगा, तो पहला तो दोनों में बराबर है। देखिए, तो जब पहला बराबर हो जाए ना, तो आपको दोनों कंडीशन को चेक करना है। लेकिन जब और जब आपका पहला ही बराबर नहीं हो, तो समझ लो एक हल, द्वितीय प्रतिच्छेद संगत। अब इसमें देखिए दोनों कंडीशन पहले फॉलो कर रहा है, तो आप कहिएगा हाँ आगे बढ़ना होगा, तो आगे बढ़ने के लिए C चाहिए। अब यदि ये बराबर नहीं होता, लेकिन पहले आप कटाइए, तो 3 चौके 12, 3 अठे 24। अब देखिए आपका 3 से ये कट रहा है। अब यहाँ पर आप 3 चौके 12, 3 अठे 24 हुआ, तो ये 4 बटे 8 है, और कटाना है तो कटा दीजिए, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, और कटाना है तो 12 दूनी 24, 1 बटे 2। देखिए अब आपका ये वाला कटाइए, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, सबों का नीचे आ गया, यानी 1 बटे 2 बराबर 1 बटे 2 बराबर 1 बटे 2। ये आपका बराबर है। इससे क्या मिल रहा है कि तीनों मान बराबर, तो ये वाला आपको बताना है। और ये वाला का अभी जस्ट थोड़ा सा वीडियो को पीछे लेके जाइए, वहां लिखे थे कि जब A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, पहला चीज बताए थे कि इसका अनेक हल, अंततः अनेक हल, अनगिनत हल, और फिर बताए थे संरेखी होगा या संपाती होगा। संपाती और संरेखी एक ही चीज होती है, असंगत संगत भी होगा। तो ये सभी चीजों को हम लोग बराबर में बताते हैं। क्या क्या, देखिए पहला नंबर तो संगत होगा, दूसरा मीन्स संपाती होगा, अगला संरेखी भी कह सकते हैं। हल में आइए तो हल में आइए अनेक हल हो जाएगा, अनेक या कह सकते हैं अंततः अनेक, या कह सकते हैं अनगिनत। तो ये सारी चीजें जो रूल फॉलो करती है वो बराबर वाला। यदि यह बराबर न होता, मान लीजिए कि 3 बटे 4 पर अटक जाता, तो ये वाला बराबर नहीं, तो कहते क्या कि यह संगत भी नहीं है, वो संगत है, और इसका अनेक हल नहीं, कोई हल ही नहीं है, यानी कि यह समांतर चली जाती है। तो ये 3 बातें बताना था। उम्मीद है कि आप लोगों को ये 2 नंबर का जो 3 प्रश्न था उसमें 2 बताए, तो तीसरा बन जाएगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए तीसरा नंबर का प्रश्न है। इसमें हमने बोला था कि अब संगत और असंगत की बात आएगी। असंगत, संगत, तो इसके पहले हम लोग सीखे अद्वितीय हल, अनेक हल, एक हल, प्रतिच्छेद, समांतर, कोई हल नहीं, संपाती, संरेखी, ये सारा चीजें हम लोग पढ़ लिए। अब क्या कहता है कि ये जो हम लोग अभी ये सवाल लिखे इसमें 2 बात बताना है, संगत और असंगत। और असंगत में हमने वीडियो शुरू होने से पहले स्टार्टिंग में बताया था, राइट हैंड का जो फॉर्म होगा वो असंगत में होगा, और जो लेफ्ट हैंड का 2 फॉर्म होगा वो आपका संगत में। संगत में 2 बातें,
एक आएगा प्रतिच्छेद वाली, एक आएगा अंततः अनेक वाली, और इसमें कोई हल नहीं वाली आएगी। तो हम इस दोनों को सॉल्व करके देख लेते हैं कौन सा चीजें आ रही है, हम लोग आंसर बता सकते हैं। देखिए ये आपका A1 अब लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद समझदार हैं। तो A1 बटे A2 मीन्स 3/2 बराबर लगा दो 2/-3, 2/-3। चलिए ये आपको मिला पहले में। यहीं से देख के पता लगा लो कि पहला बराबर है नहीं, 3 देखो 3 के बराबर नहीं है, 2 देखो -3 के बराबर नहीं है। पहले में आपको क्या निकल गया, क्रॉस। और जब क्रॉस होता है तो होता है एक हल, और एक हल हो गया तो दोनों मिलेगा ना, प्रतिच्छेद करेगा ना कहीं, तो ये देखो संगति बना दिया, तो इसी को हम लोग कहते हैं संगत। जैसे ही दूसरे से मिल गया संगत हो गया। अब आइए 2 नंबर का प्रश्न में, ये आपका टोटल A1 है, ये हो गया A1, तो 3/2 ऊपर में और बटे 9 हो गया नीचे में, और फिर यहाँ पर 5/3 बराबर दे दीजिए, 5/3 हो गया अंश में, और -10 हो गया हर में। देखिए क्या करो, इसके नीचे दे दो 1, इसके भी नीचे दे दो 1, क्योंकि हम लोग 1 से 9 को भाग देंगे तो कोई अंतर नहीं। आप यहां भी लगा सकते हैं, ये देखिए 1 लगाए तो कोई अंतर नहीं, क्योंकि 1 से किसी संख्या में भाग देंगे तो कोई अंतर नहीं होता है, और 1 से किसी संख्या को गुना भी करेंगे तो कोई अंतर नहीं होता है। बाकी जोड़ घटाव में अलग नियम है, 0 जोड़ेंगे तो कोई अंतर नहीं होगा, 0 घटाएंगे तो कोई अंतर नहीं होगा। यहां पर है कि 1 को गुना किए, अब इसका जो है कि परिमेयकरण करो। देखिए 3/2 आप सरलीकरण करेंगे तो ये 1/9 बराबर इधर का हो गया 5/3 गुना 1 चला जाएगा ऊपर, 10 चलाएगा माइनस में नीचे, 3 को पढ़िए 3 तिहाई 9, 1/6 हो गया। यहाँ पर पढ़िए 5 दूनी 10, यहाँ पर हो गया 1/6, लेकिन ये माइनस में है, ध्यान देना। और माइनस कभी बराबर नहीं होता है, यह बात भी ध्यान देना है। ये आपका 1/6 धनात्मक है तो ये 1/6 ऋणात्मक हो गया। तो आप संख्या रेखा पर बात करो कि यदि यहाँ 0 है तो दाएं तरफ में भले ही +1 होगा, यहाँ बाएं तरफ में -1 होगा, तो दोनों एक संख्या नहीं है, बराबर है परंतु विपरीत है। संख्या रेखा में ये इधर है और ये इधर है, तो दोनों बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है तो यही क्रॉस लगा दीजिए। और जैसे ही क्रॉस लगा तो ये क्या करेगा, एक हल बनाएगा, क्योंकि ये वाला का रूल है एक हल और द्वितीय हल प्रतिच्छेद करते हुए, तो यहाँ भी हो गया आपका संगत। इस प्रकार से हम बता सकते हैं कौन से संगत हैं, कौन से असंगत हैं। आइए 3 नंबर का सभी सवाल आप लोग कर लेंगे, कहीं दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपको फिर से बताएंगे। 4 नंबर के प्रश्न पर जाते हैं। तो देखिए आपके सामने 4 नंबर का प्रश्न है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म। इसके 5-6 प्रश्न है, मैंने एक ही लिखा है, एक को बता देंगे, समझ लेंगे तो आप सब बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझना है मेन, ये नहीं कि रटाना है। संगत और असंगत, पहले तो चेक करना है कि ये संगत है कि नहीं है। संगत 2 चीजें फॉलो करता है, अनेक हल में और एक हल में। अनेक हल होगा तो कब होगा और एक हल होगा तो कब होगा, आपको पता है। उसके बाद फिर कहता है यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। अब थोड़ा सा प्रश्न बढ़ा, पहले प्रश्न था कि संगत है कि वो संगत है, यही बताना था, अब प्रश्न थोड़ा सा बढ़ गया। तो सर्वप्रथम चेक करेंगे कि संगत है कि नहीं है, तो कहेंगे संगत होने के लिए, संगत होने के लिए 2 बातें, या तो प्रतिच्छेद या तो अनेक हल, यानी कि समरेखी या समपाती, जो लिखना है लिख दीजिए। अब देखिए आप लिखिए A1 बटे A2, तो ये हो गया 1 बटे, यहां कुछ नहीं है तो यहां 2, B1 बटे B2 देखो क्या है, ये देखिए B1 है 1, B2 भी है 2, C1 C2 यहाँ पे है 5 और C2 है 10, ये कट के हो गया 1/2। आपको क्या मिला, चूंकि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, तीनों बराबर, ये कहलाता है समांतर, संरेखी, समपाती, अनेक हल, अंततः अनेक हल, अनगिनत हल, और लास्ट में इसको हम लोग संगत करते हैं।
तो ये संगत हो गया। अब जब संगत हो गया तो ग्राफीय विधि से हल करना है, कुछ दिक्कत नहीं है। ग्राफीय विधि से हल करने के लिए समीकरण ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया समीकरण 2 सेकेंड, डब्बा बना लो, एक डब्बा इधर और एक दूसरा डब्बा इधर, यानी बॉक्स बना लिए। इसमें हम लोग वैल्यू रखेंगे, एक एक्स वाई का, एक्स का, वाई का, 3 मान कम से कम लेंगे। ये तो अनेक है लेकिन हम लोगों को 3 मान लेनी है। अब बताइए 3 मान लेंगे तो ये हो गया फर्स्ट का ग्राफ, ये हो गया सेकेंड का ग्राफ। मैं एगो का बता देता हूं, दूसरा का भी ग्राफ सेम होगा, इसलिए कि 2 कॉमन लो। जैसे ही 2 कॉमन लेते हो तो यहाँ पर बचेगा x प्लस वाई, यहाँ 10 2 5 10, दोनों समीकरण सेम है इसलिए एक बताते हैं, दोनों बन जाएगा। x का मान एक बार रखो 0, जैसे ही यहाँ 0 रखेंगे x प्लस वाई बराबर 5 पर, तो देखिए ये 0 हो गया, यानी डायरेक्ट देखो 0, अभी जस्ट चर्चा किए थे किसी भी समीकरण में 0 जोड़ो और घटाओ कोई अंतर नहीं होगा, तो y का मान आ गया यहाँ पर 5, यहाँ पर लिख दीजिए 5। एक बार y 0 रख लो, दिक्कत क्या है, यहाँ 0 रखेंगे तो यहाँ खलिया x बचेगा, यानी कि x का हो गया 5, ये हो गया आपका 5। एक मान ऋणात्मक लेना ये भी बताया जाए, एक मान ऋणात्मक लेना तो x का -1 ले लो, y का -1 ले लो, -2 ले लो, 3 ले लो, कुछ भी। अब क्योंकि आपको कल के क्लास में हम बताए थे कि यदि आपका समीकरण में, रैखिक समीकरण में एक्स वाई का कोई गुणक ना हो तो कोई भी मान ले सकते हैं, ये बात बता दिए थे। तो आपको देखिए कोई गुणक यहाँ है नहीं, गुणक इसमें है 2 2, तो उस समय दिमाग लगाना, लेकिन जहां कुछ भी नहीं रहे सीधा सीधा आप रख दीजिए। मैंने x का -1 रखा प्लस y, एक उधर जाएगा इसलिए y का मान हो गया 6, ये आपका क्लियर हो गया। बना लेना है ग्राफ, 6 तक जाना है, 5 तक जाना है, इसी जगह ग्राफ बन जाएगा। ध्यान से देखो, देखिए ये मैंने खींचा एक, जिसको कहते हैं लंब, और आपको पता है इसको कहते हैं कोटि और इसको कहते हैं भुज। 9th क्लास के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में चलिए पीछे तो आप लोगों को पता चलेगा किसको कहते हैं कोटि, किसको कहते हैं भुज, और बार बार पूछा जाता है। इसको कहते हैं मूल बिंदु, इसको कहते हैं -x या कहते हैं x डैश, दोनों लिख दिए हैं। इसको कहते हैं x, इसको कहते हैं y, इसको कहते हैं y डैश या y माइनस, ये सब लिख दिए। इसको कहते हैं मूल बिंदु, इसका निर्देशांक होता है 0 0, इसमें x का होता है प्लस वैल्यू दायां तरफ, इस जगह से इधर होता है बायां तरफ में माइनस में x का, ऊपर जाइए तो y का प्लस, नीचे आइए तो y का माइनस, इतने का तो है। यह है प्रथम चतुर्थांश, यह है द्वितीय चतुर्थांश, यह है तृतीय चतुर्थांश, यह है चतुर्थ चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश का निर्देशांक होता है प्लस प्लस, इसका होता है माइनस प्लस, इसका होता है माइनस माइनस और इसका होता है प्लस माइनस, चारों का यहाँ पर डील कर दिए। अब आइए इस वैल्यू को रख दीजिए, मैक्सिमम y का 5 और 6 तक, यानी ऊपर वाला 6 तक लेना है, तो छोटा छोटा लेते हैं 1 2 3 4 5 और ये 6 तक हो गया। उसके बाद फिर है x का भी 5 तक लेना है, प्लस में 1 2 3 4 5, 6 नहीं लेना क्योंकि उतना दूर तक है नहीं। x में आप माइनस में -1 भी लोगे तो चलेगा, y में कुछ है भी नहीं, नहीं भी लोगे तो ठीक है, बस इतने से ग्राफ खिंचा जाएगा। धैर्य पूर्वक देखिए, x का मान 0, मूल बिंदु पे आकर के खड़ा हो जाइए। एक दिन ये क्लास चला था हम लोगों का। उसके बाद y बुला रहा है 5 की तरफ, y बुला रहा है, ये y बुला रहा है बिना प्लस माइनस का, यानी कि ये ना तो सॉरी माइनस में नहीं है, प्लस वाला बुला रहा है, तो प्लस वाला बुला रहा है y, तो ऊपर जाना है, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही माइनस का था आपको नीचे आना पड़ता, लेकिन ये कह रहा है कि नहीं हम प्लस हैं, ऊपर चलिए। तो ऊपर चलो कहाँ तक, 5 तक, तो ये 0 और 5 का एक बिंदु हो गया। दूसरा बिंदु हम लोग को खोजना है, तो खोजिएगा x बुला रहा है 5 पर। अब बुलाता कहाँ से, इसी जगह पे, सब आदमी यहीं खड़ा रहता है मूल बिंदु पे, यहीं से वो चाहे तो दाया जाए चाहे बायां जाए, चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, कॉर्नर पे कभी नहीं जाएगा। तो जाना है पहले हमें 5 पर, तो सॉरी x का 5 पर, तो x बुला रहा है आपको दायां तरफ, यहाँ चले आइए, कुछ मत कीजिए, एक हल्का सा बिंदा दे दीजिए, याद रखिए कि कहाँ तक बुलाया। अब कहता है y वाला कहीं नहीं बुला रहा, देखो y वाला ये रेखा है ना, ऊपर जाएंगे प्लस, नीचे आएंगे माइनस, लेकिन कहता नहीं नहीं आप 0 पे ही बैठे रहिए, यानी कि 0 कहीं नहीं जाना है, ना तो आगे ना तो पीछे ना तो बाएं ना तो दाएं। ये हो गया आपका 5 और 0। तीसरा है x का -1, यहां से चलना प्रारंभ करता है कोई व्यक्ति, x वाला बुला लेता है, आ जाइए x वाला, यहां पर आ गया वो -1,
और y कहता है कि तुम जब वहां जा सकते हो तो 6 तक आ जाओ, तो यहां से हमको 6 तक जाना। ये देखिए ये जो बिंदु है, ये बिंदु आपका -1 का और 6 का हो गया। और आप देखो मैंने एक साधारण सा व्हाइट बोर्ड पर बताया, तो तीनों रेखाएं सेम मिल रही है। ये देखिए तीनों रेखा आपका जो है कि तीनों बिंदु एकदम सेम जा रही है। और आप ग्राफ पेपर पर बनाओगे तो 100% सीधा जाएगा, क्योंकि सीधाई तो जाने के लिए ये पढ़ी जाती है। और यह जो बना, यह किस समीकरण का बना, x + y = 5 का ग्राफ हम लोगों ने खींच दिया। तो यह प्रश्न कहता था कि सबसे पहले यह चेक करो कि संगत है या नहीं है। यदि संगत है तो संगत दो परिस्थिति में बताए, अनगिनत हल के लिए, एक हल के लिए। और यदि संगत है तो उसका ग्राफ खींचो, क्योंकि असंगत का ग्राफ नहीं होगा, असंगत का ग्राफ बगले बगल चला जाएगा। तो ये हो गया। अब देखिए ये बराबर है, तो बराबर में क्या होता है, संरेखी, उसी रेखा पर एक और ग्राफ होगा, इसलिए आप डायरेक्टली इसी को भी कह सकते हैं 2x + 2y = 10। इसका भी ग्राफ यह है। तो कैसे निकाल करके देख लो, हो जाएगा। कहिएगा कैसे निकालेंगे, 2 को कॉमन ले लो। जैसे ही 2 कॉमन लीजिएगा तो बचेगा x + y = 10 और 2 से कटा दीजिए 5, मीन्स x + y = 5। यही वैल्यू सेम हो गया इसमें भी, और वही ग्राफ हो गया उसका भी। दोनों का यहाँ पर एक और ग्राफ खींच दीजिए, इसलिए दोनों हो गया वही। और दोनों जो एक्के पे गया, यही इसलिए तो इसे कहा गया संरेखी। क्यों कहा गया संरेखी या समपाती, एक्के पे चला गया। अंततः अनेक हल, इसका निकालते जाओ, जितना हल निकालना है अंततः अनेक हल निकलेगा। एरो का मतलब बताता है, चलते जाइए बहुत मान आ जाएगा। अनगिनत मतलब गिनती नहीं है, और ये दोनों आपस में संगत बना रहा है। मिलते हैं अगले क्लास में फिर इसी प्रकार का और भी सवाल को सॉल्यूशन करते करते।